मुसीबतों का हार डाल लेती थी। जानते हो पहले की नारियां, अब जो पढ़ी लिखी क्या हो गई जानते हो? सुनो, बहनाओ, चरित्र और आचार तुम्हारा गुरुदेव था मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। इतना फर्क हो गया। आराम ऐश के पर्दे में गुरुदेव तुम जीवन खोती जाती हो, हलवा पूरी खाने पर तुम गोबर होती जाती हो। हलवा पूरी खाने पे तुम गोबर होती जाती हो। हलवा पूरी खाने पे तुम गोबर होती जाती हो। इन आरामन को स्वर्ग समझ गुरुदेव तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार भाजन की फैशन में कुंती को कुतिया बना दिया। फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। गुरुदेव जी की फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। ये दिन दिन इतनी बिगड़ रही, जय हो। वो लग रही शर्म बताने में। मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। आराम इसके पर्दे में जो जीवन खोती जाती हैं, और हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती। इन आरामन को स्वर्ग समझ तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। और इसी के बीच में 101 मुद्राएं जयवीर सिंह दिबियापुर से आए हैं, और 101 मुद्राएं हरीश चंद यादव जसापुर, ये भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया। इतने पंडाल में बैठे हो, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले बलात्कार की कितनी घटनाएं होती थी। कोई घटना नहीं। हमारी बहन बेटी कहीं भी घूमती रहे, कोई नजर उठा के नहीं देखता था। लेकिन आज कोई अखबार ऐसा नहीं है जो इनके लहू से नहीं रंगा। क्यों? इसलिए कि आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया। विवेकानंद अमेरिका में बोल रहे थे, भारत की बुराई कर रहे थे अमेरिका वाले। विवेकानंद बोले, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति हमारे कुत्तों में है। तुम लोग खड़े होकर पेशाब करते हो, भारत में कुत्ता खड़े होकर पेशाब करता है। क्योंकि हम धोती कुर्ता अचकन पहना करते थे। अब पढ़ो लिखो सो पैंट, बिना पढ़ो लिखो सो पैंट, लड़का सो पैंट और लड़कियां सो पैंट। भाइयों, जिस देश की 3 चीजें बदल जाती हैं वो देश खोखला हो जाता है। भोजन, भेष और भाषा।
हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई। भेष बदल गया, लड़कियां इतने चुस्त कपड़े पहनकर चलती हैं, न भैया की शर्म, न मैया की शर्म, न बाप की शर्म, न पड़ोसी की शर्म। हम सुबह दूध दही मक्खन खाते थे, अब चाय चाट लो। लोगों, भाषा बदल गई। अभी जिला बाराबंकी में हम कथा कह रहे हैं, कथा से नीचे उतरे, एक मास्टर साहब आके बैठ गए, थोड़ी बातचीत हुई, चले गए। मास्टर साहब गए, 10 मिनट बाद उनकी लड़की आई, 20-22 साल की लड़की, चुस्त कपड़े। हमसे बोली, स्वामी जी, हमने कहा अभी हमारे यहाँ डैड बैठे थे, वो कहाँ गई? डेड बॉडी मरु बहो। हम बल लड़की की मुंह की तरफ देखने लगे। मैं क्या कह रही है कि अभी हमारे यहाँ डैडी बैठे थे, वो कहाँ गए? मैं डैडी क्यों कह रही? पिताजी क्या है? कान लगी, कहूँ पिताजी तो कठिनाई आती है, टकराते उठ लिपस्टिक छूट जाती है। अगर डैडी पिताजी कहूंगी, दोनों ओठ टकरा जाएंगे, लिपस्टिक हट जाएगी। डैडी कहने से ओठ नहीं टकराते। हम तो पहले पिताजी कहते थे, आज की लड़कियां कह रही हैं हमारी डैड। डैड का मतलब मरा हुआ। सब कुछ बिगड़ गया। आज 8 महीने हो गए रानी सुनीति को। लेकिन मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती है। इसी तरह पतिव्रता औरत भी बिना पिया के जिंदा नहीं रहती। जो अपने राजा को सच्चा प्यार करती है, रात के 12 बजे हैं, सोचने लगी जब प्राणनाथ देखने को नहीं मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों हैं? चलो कहीं कुआं में गिर के मर जाए। आटा पैसा नीचे उतर आई। लेकिन एक बात बताता हूं, जिस औरत का पहली बार प्यार होता है, अंतिम श्वास तक उसे भुला नहीं सकती। कहती हुई चली है, मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। माफ करना मेरे साजा, अब तुम्हारे बिन रहा नहीं जाता। 8 महीना से पिया सूरत न देखी। 8 महीना से पिया सूरत न देखी। जय दुख में प्राण गंवाई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मुझे माफ करना मेरे साजन। बियाबान जंगल में पहुंची, एक कुआं में गिरने को आगे बढ़ी है, तब तक देव ऋषि नारद आ गए। और देव ऋषि नारद ने जब रात के 12 बजे एक औरत को इस तरह से कुआं की तरफ बढ़ते हुए देखा तो पूछा, ए बेटी, इस घोर अंधेरी रात्रि में बियाबान जंगल में तुम क्या करने आई हो? तुम कौन हो? मैं एक बेटी महात्मा हूँ। तुम महात्मा तो मैं लगना रहे हो।
तुम न भेष महात्मा को न तुम्हारी वाणी महात्मा की, तुम महात्मा कैसे हो? बेटी जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए। आप इस बियाजबान जंगल में रात्रि में अकेली क्या करने के लिए आई हो? गधा के गले में सोने की जंजीर बांध दी जाए तो वो घोड़ा हो जाए। महात्मा, महात्मा की परिभाषा जानते हो? अरे क्या जरूरत है, तुम महात्मा हो तो गीता में लिखा है मनसा वाचा कर्मणा तंजता मृलोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानान्नम हृदय में। सच्चे महात्मा जो होते हैं, काठ की औरत बनी खड़ी हो, महात्मा को दो खेत बच के निकलना चाहिए। और कबीर ने तो यहाँ तक लिखा है, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए, संत वहां पर रुक गौ सबको जय खोए। गाय भैंस घोड़ी गधी, फिर तुम कैसे महात्मा हो जो रात के 12 बजे पराई औरत से गप्पे लड़ा रहे हो? बेटी, तुमने बेटी ये भी सुना होगा, संत विटप सरता गिरधरनी, महात्मा वृक्ष नदियां पर्वत, इनका जन्म तो परहित के लिए होता है। बेटी, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? इनको जन्म काय को हो तो परहित के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता बेटी इनके लिए। तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं? मेरा बेटी क्या स्वार्थ, में तो जंगल में महात्माओं भजन करना। तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, और 5 लाख रुपए हम पे वैसे मांग रहे थे। करे क्यों साधु नाम बदनाम कर रहे हो? शांत बैठ, मरवे को आए सुमन दे। क्यों बेटी, मरने के लिए क्यों आई हो? अगर तुम सच्चे योगी हो, समझो एक औरत अपनी जिंदगी मौत के हवाले कब करती है? बेटी, अगर तुम मरने के लिए आई हो तो मैं ध्यान करके देख चुका हूं, क्या मेरे प्रश्न का तुम उत्तर दे सकती हो? बारे ध्यान, पेड़ सुखा दियो ध्यान से। बताओ बेटी। हाँ पूछ। मरे भाई के नकल मत कर। का बरसा थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान। बेटी, बेटी हाँ तो करो। का बरसा थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान। खेत बंजर परो कहाँ रची भगवान। सही खेत बंजर परो दिन कहाँ रची भगवान। बेटी, समझ में आया? ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँ गयो किसान। खेत बीज ओढ़े नहीं सुनिए संत सुजान। पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरे पिया हमें कभी छोड़ के परदेश नहीं गए। कोख में पत्थर पड़ गए, पुत्र को जन्म न दे सकी। पति भी सौतन ने छीन लिए, बिना मल्ला की नाव। आखिर तो डूबेगी। और महाराज, हाँ बेटी, जिसने ना ली हो गुरदीक्षा
बंदर को अचार पकड़ा दो बोन